अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उर्दू जमात दुअम। और आज हम पढ़ने वाले हैं और एक कहानी, जिस कहानी का नाम है बेवकूफ़ बुढ़िया। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बड़ी कंजूस थी और बेवकूफ़ भी। अब कंजूस किसे कहेंगे? जो अपना माल खर्च करने में आगे पीछे करते हैं, अपने पैसे खर्च करने में आगे पीछे करते हैं, उसे कंजूस कहते हैं। सारा गांव उसे लालची बुढ़िया के नाम से जानता था। हाँ, जो सारा गांव था उसे लालची बुढ़िया के नाम से जानता था। एक दिन एक अजीब व गरीब मुर्गी इस बुढ़िया के हाथ आई। देखिए, एक दिन अजीब व गरीब किसे कहेंगे? जो सबसे अलग, जो सबसे हटके होती है, उसे कहेंगे अजीब व गरीब। मुर्गी क्या थी? सोने का खजाना था। जी, मुर्गी नहीं थी, वो सोने का खजाना था। उसने जो पहला अंडा दिया, उसे देखकर बुढ़िया का मुंह खुला का खुला रह गया। जी, उस मुर्गी ने जो पहला अंडा दिया, उसे देखकर बुढ़िया का मुंह खुला का खुला रह गया। अंडा दूसरी मुर्गियों के अंडों जैसा न था, बल्कि सोने का था। देखिए, अंडा दूसरी मुर्गियों के अंडों जैसा न था, बल्कि सोने का अंडा था। अब देखिए, इसे कहते हैं अजीबोगरीब मुर्गी। जो अंडा कैसे दे रही है? सोने का अंडा दे रही है। बुढ़िया की तो किस्मत ही खुल गई। जी, बुढ़िया की तो ही किस्मत ही खुल गई। क्यों खुल गई? क्योंकि मुर्गी क्या कर रही है? सोने के अंडे दे रही है। बुढ़िया ने अंडा सुनार को दिखाया। देखिए, वो जो मुर्गी ने अंडा दी थी, बुढ़िया ने क्या किया उसका? सुनार को दिखाया। जो सोने की दुकान होती है, उस दुकान वाले को दिखाया। सुनार भी इसे देखकर हक्का बक्का रह गया। जैसे ही वो अंडा सोनार देखा, वो देखकर हक्का बक्का, मतलब उसको भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर ढेर सारे रुपए देकर उसने अंडा खरीदा। अब देखिए, सोने का अंडा रहने की वजह से उस दुकानदार ने क्या किया? बुढ़िया को ढेर सारे रुपए देकर उसने वो अंडा खरीद लिया। इसके बाद ये रोज का मामूल हो गया। जी, देखिए, अब मुर्गी क्या करती है? अंडे रोजाना देती है। तो वो मुर्गी भी सोने के अंडे रोजाना देना शुरू कर दिया। इसके बाद ये रोज का मामूल हो गया। मुर्गी अंडा देती और बुढ़िया इसे बेचकर ढेरों रुपये ले आई। देखिए, जैसे ही मुर्गी अंडा देती थी, बुढ़िया क्या करती थी? उसे सुनार के पास बेचकर ढेरों रुपये ले आती थी। एक दिन बैठे बैठे बुढ़िया की जी में ख्याल आया। अब देखिए, बुढ़िया ऐसे ही बैठी हुई थी कि उसके दिल में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया? देखेंगे आगे। मुर्गी रोज एक अंडा देती है, हो ना हो इसके पेट में बहुत से अंडे भरे हैं। देखिए, बुढ़िया क्या सोच रही है बैठे बैठे? मुर्गी रोज एक अंडा देती है, हो ना हो इसके पेट में बहुत से अंडे भरे हैं। बुढ़िया ये सोचकर झुंझलाई कि कमबख्त मुर्गी सारे अंडे एक ही दिन में क्यों नहीं दे देती। अब देखिए, बुढ़िया क्या कह रही है कि कमबख्त मुर्गी सारे अंडे एक ही दिन में क्यों नहीं दे देती।
हम तो जानते हैं कि मुर्गी रोज़ाना एक ही अंडा देती है, लेकिन ये जो गुड़िया है वो क्या सोच रही है कि सारे अंडे एक ही दिन में क्यों नहीं दे देती। इसलिए लोग इसे क्या कहते थे? बेवकूफ़ कहते थे। अगर ऐसा हो जाए तो वारे न्यारे हो जाए। देखिए, अगर ऐसा हो जाए मतलब कैसा? सारे अंडे एक ही दिन में दे दे तो वारे न्यारे हो जाए। इसने सोचा, क्यों ना मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। कौन रोज रोज इंतजार करेगा। देखिए, अब बुढ़िया ने क्या सोचा, क्यों ना मुर्गी का पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। कौन रोज रोज इंतजार करेगा। बस फिर क्या था, बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा और उसका पेट चाक कर डाला। जी, देखिए अब बुढ़िया ने क्या किया। बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा और इसका पेट चाक कर डाला। चाक मतलब चाकू से चीर डाला। मगर ये क्या, वहां तो अंडों का नामो निशान भी न था। देखिए, जैसे ही बुढ़िया ने मुर्गी को चीर फाड़ डाला, वहां तो अंडों का नामो निशान भी न था। बुढ़िया ने अपना सर पीट लिया। बुढ़िया ने अपना सर पीट लिया। वो अपनी गलती पर पछताने लगी। अब तक इसको हर दिन सोने का एक अंडा मिल जाता था, अब वो भी जाता रहा। देखिए, रोजाना उसे एक सोने का अंडा मिलता था, लेकिन अब क्या हो गया, वो भी जाता रहा। बुढ़िया अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत रोई और पछताई। बिल्कुल, बुढ़िया अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत रोई और पछताई। अब रोज़ाना सोने का अंडा मिल रहा था, वो छोड़कर उसने सोचा कि मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे होंगे, चलो इसे मारकर सारे अंडे निकाल लेते हैं। ये सोचकर बुढ़िया ने मुर्गी को मार डाला। इस तरह उसने मुर्गी भी खोई और सोने के अंडे भी खोए। देखिए, अपनी एक गलती की वजह से उसने मुर्गी भी खोई और रोज़ाना जो अंडे मिल रहे थे वो भी खो दिए।